बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज बहुत ही मज़ेदार सा और ठंडा मीठा और फटाफट से बन जाने वाला फ्रूट कस्टर्ड बना रही हूँ आपके लिए मैं। बहुत मज़ेदार होता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये तैयार होता है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास 1.5 किलो के करीब दूध है जिसे मैंने फ्लेम ऑन करके चूल्हे पर चढ़ा दिया है। फ्लेम को हम हाई रखेंगे ताकि दूध को अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए। 1 कप के करीब चीनी शामिल कर देंगे और 2 से 3 बॉयल आने तक दूध को पका लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है वनीला कस्टर्ड जिसके 3 बड़े चम्मच मैंने भरकर इसको घोल बनाकर रख दिया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा करती जाएं और बॉयल दूध में शामिल करती जाएं और साथ में ही चम्मच भी साथ में हिलाती रहें ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे और हमारा स्मूथ सा एक कस्टर्ड तैयार हो सके। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। तो माशाल्लाह से हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा करके डालती जाएं और इसको चम्मच को हिलाती रहें। अब 3 से 4 मिनट तक इसको मज़ीद पका लें ताकि हमारा अच्छा सा कस्टर्ड गाढ़ा सा हो जाए। बाकी गाढ़ा हम ठंडा होने पर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको पकाते हुए। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। कस्टर्ड को हमने रूम टेम्परेचर पर लाना है ताकि ये जब हम फ्रूट इसमें शामिल करें तो ये पानी ना छोड़े। अच्छे से ठंडा हो जाए तो हम इसको फ्रूट इसमें डालकर मज़ीद इसको गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। यहाँ पर हमारा कस्टर्ड माशाल्लाह से अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। तकरीबन 45 मिनट लगे हैं मुझे इसको ठंडा करने में। यहाँ पर मेरे पास कुछ फ्रूट कटे हुए हैं जिसमें मेरे पास सेब है जिसको मैंने यहाँ पर कट करके छोटे टुकड़ों में शामिल कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास केले हैं, इनको भी मैंने कट कर कर इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा हमने कस्टर्ड उसमें बाउल में डाला है, उसके बाद ऊपर से और डालेंगे। खजूरें हैं यहाँ पर मेरे पास जिनकी गुठलियाँ मैंने निकाल कर इनको जूलियन शेप में काट लिया है। किशमिश शामिल की है मैंने। यहाँ आपका जो दिल चाहे आप फ्रूट डाल सकती हैं। अंगूर भी हैं मेरे पास लेकिन वो मेरे से स्किप हो गए हैं, मैंने डालना भूल गई हूँ। यहाँ मेरे पास जेली है, रेड वाली भी और ग्रीन वाली भी। रेड वाली के टुकड़े शामिल कर लेंगे। इसको पहले ही मैंने 15 मिनट पहले बनाकर इसको फ्रीज़र में रख दिया था। तो यहाँ पर रेड थोड़ी सी डालेंगे और ग्रीन डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको कलर पसंद हो वो आप डाल सकती हैं। और इससे जेली से बहुत ही मज़े की ये कस्टर्ड बनकर तैयार होती है इंशाल्लाह। अब यहाँ पर मैंने कुछ टुकड़े रेड के और कुछ ही टुकड़े मैंने ग्रीन के जेली के डाल दिए हैं। ऊपर से हम अपना कस्टर्ड थोड़ा सा और डालेंगे ताकि ये हमारी अच्छे तरीके से लेयर बन सके और मज़ेदार सी हमारी कस्टर्ड तैयार हो सके। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ फ्रूट भी आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के यहाँ पर यूज़ कर सकती हैं। डब्बे वाले फ्रूट भी डाल सकती हैं, फ्रेश फ्रूट भी डाल सकती हैं। मैंने यहाँ पर 2 से 3 फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ केक जो सिंपल केक होता है उसका यूज़ भी कर सकती हैं। गार्निश के लिए ऊपर से थोड़ी सी किशमिश और थोड़ी सी ही खजूर मैंने शामिल कर दी हैं ताकि ये बहुत ही प्यारा देखने में भी बहुत मज़े के लगे और खाने में तो ये बहुत ही मज़े का है इंशाल्लाह। अब इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें तो मज़ेदार सी हमारी कस्टर्ड यहाँ पर रेडी है। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही डिलीशियस ये बनकर तैयार होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।